करके पहुंच गए द्वार पर कि मेरा मित्र जो मुझे देगा ठीक है, मैं मांग तो नहीं सकता, इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी, भेंट हो जाएगी, बहुत समय हो गया मिला नहीं। द्वार पर पहुंच गए, बहुत बुरा हाल, पैर फटे हुए, नंगे पैर, पैरों में विवाही फटी हुई है, फटे हुए कपड़े, सिर पर एक छोटी सी पगड़ी रखी हुई है, गंदी मैली कुचैली। द्वार पर पहुंचे, बार बार संकोच कर रहे हैं, आगे जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। किसी तरह से द्वारपाल के पास गए और जाकर के कहा, भाई यहाँ कृष्ण रहते हैं, मैं उनका मित्र हूं, उनको बुला दो, उनको सूचना दे दो। द्वारपाल ने ऊपर से नीचे तक देखा, उसको भगा दिया। फिर गए, 2 बार 4 बार गए, अरे भाई तुम एक बार जाकर के उनको सूचना तो दे दो, बस इतना बता दो कि सुदामा आया है। तो बहुत आग्रह किया, द्वारपाल गया। भगवान कृष्ण अपने कमरे में लेटे हुए आराम कर रहे हैं। द्वारपाल ने जाकर के कहा, महाराज, एक भिखारी जैसा व्यक्ति जिसके पूरे कपड़े फटे हुए हैं, पैरों में विवाही है, बुरा हाल है, तो कह रहा है कि मैं आपका मित्र हूं, अपना नाम सुदामा बताता है। तो वहां नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, रूपाय उपान की नहीं श्याम, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल, देख रहियो चकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपुनो नाम सुदामा। बोले द्वारपाल सुदामा नाम पांडे, सुनी छाड़े राज काज, तजी गति जैसी जाने को, जैसी तुम बोले द्वारपाल सुदामा नाम पांडे, सुनी छाड़े राज काज, तजी ऐसी गति जाने को। आगे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अचानक मैंने अभी आपको बताया था कि कविता में अचानक ध्यान में आ गई। बोले जैसी तुम करी तैसी करे को, दया के सिंधु ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन सोमाने को। कहते हैं कि द्वारपाल ने केवल सुदामा नाम बोला, बताया कि ऐसा पंडित द्वार पर खड़ा है, ऐसा हाल है, फटे हुए कपड़े, बुरा हाल। तो भगवान कृष्ण नंगे पैर बिस्तर से उठ करके दौड़े चले आए और द्वार पर आकर के पूरा हाथों में लपेट लिया, कोली भर ली। मेरे मित्र कहां थे तुम अब तक? ले गए अंदर, अपने बिस्तर पर बैठा दिया और ऊपर से नीचे तक जब स्थिति देखी तो सेवकों को नहीं कहा कि जाओ पानी लेकर के आओ। अपनी पत्नी से कहते हैं, रुक्मिणी से, जाओ एक परात में पत्नी पानी लेकर के आओ। बैठ गए और अपने हाथों से पैरों को धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। सुदामा बड़ा ऐसी स्थिति में, असमंजस की स्थिति में है कि मैं क्या करूं। मथुरा का राजा, इतना बड़ा भगवान, वो भी जानता था कि ये ऐश्वर्य संपन्न है, महापुरुष है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, वेद वेदांगों का ज्ञाता है, इतना बड़ा प्रकांड पंडित। मैं तो नाम का पंडित हूं, लेकिन ये कर्म का पंडित हूं। वो मेरे पैरों को धो रहा है। और कहते हैं वहां उन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए लिखा कि आंखों से इतने आंसू गिरे कि पानी जो मंगाया था परात में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, आंखों के आंसुओं से ही पैरों को धो डाला। ये सच्चाई में यही है कि ये उपमा अलंकार है। कभी अगर हम अलंकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो कविता बेकार हो जाएगी। और उसके बाद उनके कपड़े बदलवाए, सुंदर रेशमी वस्त्र मंगा करके और महल में ठहराया, अच्छे अच्छे व्यंजन भोजन कराए। अब सुदामा बड़ी असमंजस की स्थिति में है, क्या करूं, कैसे कहूं, क्या कहूं, मैं किस लिए आया हूं। जब बैठ गए तो कृष्ण ने कहा कि भाई आए हो तो मेरे लिए भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। मेरी भाभी तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज सकती, कुछ तो लाए होगे मेरे लिए।